स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीठी थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। आरक्षक का आरोप था कि रीठी थाना प्रभारी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के अवकाश स्वीकृत करने के बाद भी उसे रिलीव नहीं किया जा रहा है। आरक्षक को बचाते हुए पुलिसकर्मी उसे लेकर झिंझरी चौकी चले गए, जहां उसे समझाइश दी जा रही है। फिलहाल मामले में अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जानकारी के अनुसार रीठी थाने में पदस्थ आरक्षक सुनील बागरी की बेटी का बरहो कार्यक्रम है, जिसको लेकर उसने थाना प्रभारी रीठी राजेंद्र मिश्रा से अवकाश की मांग की थी, लेकिन उसे अवकाश नहीं दिया गया। इसके चलते वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश हुआ और पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने उसका 5 दिवसीय अवकाश स्वीकृत किया था। आरक्षक का आरोप है कि पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति के बाद भी थाना प्रभारी उसे रिलीव नहीं कर रहे थे और वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा था। इस बात को लेकर उसने सुबह सोशल मीडिया पर भी प्रताड़ना संबंधी पोस्ट डाली थी। बताया जाता है कि दोपहर को आरक्षक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और साथ में मिट्टी का तेल लेकर आया था। वह अपने ऊपर मिट्टी तेल डालने का प्रयास करने लगा। इसी बीच कार्यालय में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया। माधवनगर थाना की झिंझरी चौकी में रखा गया है और समझाइश दी जा रही है। शहर में डीआईजी जबलपुर भी मौजूद हैं और पुलिस अधीक्षक सहित थाना प्रभारी की बैठक जारी है, जिसके चलते अभी अधिकारी मामले में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हालांकि घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीठी थाने में पदस्थ एक हवलदार सुनील बागरी उसका नाम है। वो आज हम लोग क्राइम मीटिंग ले रहे थे, जिसमें मैं, हमारे माइकटू साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी देहात क्षेत्र के वो उपस्थित थे। और अचानक 1-1:30 बजे के मध्य जो है यह व्यक्ति वहाँ पे आता है हमारे कंट्रोल रूम में, और उसके पास पीला दिखने वाला एक द्रव्य एक बोतल में भरा हुआ था और उसको उसने अपने शरीर पे डाला है। जैसा प्रतीत हुआ उसके गंध से भी और उसकी हरकतों से भी कि वह आत्मदाह करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा था। पता करने पे या छानबीन करने पे पूरी जानकारी हमें ये लगी है कि यह जो व्यक्ति है ये कल जो है छुट्टी लेने के लिए आया था। हमारे माइकटू साहब के द्वारा उसको 5 दिन की छुट्टी स्वीकृत भी कर दी गई थी, किंतु वह 3 तारीख को ही छुट्टी चाह रहा था, न उससे पहले चाह रहा था न उसके पश्चात चाह रहा था। इस कारण से थाना प्रभारी थोड़ा सा इस बात पे तुरंत तत्कालीन निर्णय नहीं ले पाया, क्योंकि 3 तारीख को सभी को पता है, पिछले 1.5-2 महीने से सबको पता है कि मतगणना का इतना विशाल कार्यक्रम ज़िले में होना है, विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। इस कारण से वो तत्काल उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाए थे। किंतु जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई प्रताड़ना वाली बात नहीं थी। वरिष्ठ अधिकारी ने उसको तत्काल ही छुट्टी दे दी थी, और अगर उसकी कोई और समस्या थी, कोई शिकायत थी, तो उसे आकर के हमारे समक्ष या अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद है, आज हमारे डीआईजी साहब भी आए हुए थे, किसी के भी समक्ष वो अपना पक्ष रख सकता था। मेरी दृष्टि में उसके द्वारा जो किया गया यह कार्य है निश्चित रूप से वह दबाव बनाने के लिए, और साथ ही साथ पुलिस विभाग जो है अनुशासन के आधार पे चलता है। पूरा का पूरा फोर्स जो है वो अनुशासन के कमांड के कारण ही, अनुशासित फोर्स होने के कारण ही हम जो है अपने कार्य को संपन्न कर पाते हैं। तो उसका यह किया गया कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। तो सर कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी हम लोग जो है, पहला तो हमने, चूँकि उसने ऐसा कृत्य किया तो हमने तो सबसे पहले उसके स्वास्थ्य की, उसके जान की रक्षा करने के लिए, और कोई चिकित्सकीय उसको हेल्प चाहिए अथवा उसके शरीर में कोई और विकार न उत्पन्न हो, तो सबसे पहले तो हमने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको तत्काल अस्पताल भेजा। अस्पताल में उसकी जांच करवाई चिकित्सक के माध्यम से, और यह पाया गया कि वह व्यक्ति जो है स्वस्थ है, उसको कोई चोट नहीं पहुंची है। तो फिर अभी हमने आगे की कार्रवाई जो है हम सभी नियमानुसार जो भी कार्रवाई हमारे विभाग के अंतर्गत होती है वो हम करेंगे।